नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डे चैलेंज के वीडियो नंबर 288 पर। दोस्तों, रात को हम भरूच के पास गुरुद्वारा पर सोए हुए थे और रात 3 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। अभी सुबह हम 8 बजे हैं, निकल चले हैं यहाँ से। रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम मिला। हम पहुँच गए हैं इस वक्त भरूच में नर्मदा नदी पर बने ब्रिज पे। भरूच और अंकलेश्वर के बीच में ब्रिज है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और पूरी 1 किलोमीटर में लगभग पूरी नदी चौड़ाई में है। यहाँ से कुछ ही देर दूरी पर यह नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। हार्डली 5 से 6 किलोमीटर अरब सागर की दूरी होगी यहाँ से। और अभी हम नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं। ये सामने नया ब्रिज बना है। रास्ते में हमें जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है, जो कि बारिश की वजह से जगह जगह रोड टूटा हुआ है और कई बार टूटे रोड पर कोई गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है तो जिस वजह से जाम लग जाता है या कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इस वजह से पूरे गुजरात में लगभग ट्रैफिक जाम ही मिल रहा है। बरसात में ऐसा ही यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, अभी हमें कीम से थोड़ा सा पहले एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा दिया गया है, जो कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना है। इसमें भी टोल चालू नहीं हुआ है, पर रोड यहाँ से पलसाना तक पूरा बन गया है, जो कि पलसाना से सूरत की एंट्री होती है। लगभग 40 किलोमीटर हम इस रोड पर चलेंगे और फिर पलसाना में फिर से हम NH पकड़ेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ दिनों पहले अभी एक ब्रिज से हादसा हुआ था जहाँ पे 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिस वजह से सभी ब्रिजेस का इन्होंने फिर से सर्वेक्षण किया और जो अनफिट ब्रिज है उनको बंद कर दिया गया है और उनकी रिपेयरिंग का काम चला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेस वे की हाइट कितनी है। ज़मीन से लगभग 20 मीटर ऊंची है, 20 फुट ऊंची है। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, जो कि पेड़ों के चोटी तक ये हमारा हाईवे बना हुआ है। तो यहाँ पे बरसात में बाढ़ आने का खतरा भी बहुत कम है। दोस्तों, हम पलसाना पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी में दोनों खिड़कियों के बीच में, दोनों आगे फ्रंट के शीशे हैं, विंडशील्ड जिन्हें कहा जाता है, उनके बीच में छोटी खिड़की बनी होती है, उस पर हमने जाली लगवानी है। क्योंकि जाली ना होने की वजह से जब हम चलती गाड़ी में से खोलते हैं तो मक्खी मच्छर अंदर आते हैं। तो वहाँ पे इस वक्त गाड़ी लगी थी, इसलिए हम होटल पे खाना खाने के लिए आ गए। तो हमने यहाँ पे मूंग मसाला का ऑर्डर किया। मूंग मसाला, तंदूरी रोटी, प्याज था, छाछ है। तो खाना खा के हम वापस गाड़ी वर्कशॉप पे लगाएंगे, जब तक जो गाड़ी का काम वहाँ हो रहा है वह भी फ्री हो जाएगी। तो इस वक्त हम होटल में खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम वर्कशॉप में जाते हैं। तो हम अभी वर्कशॉप में जा रहे हैं। होटल से लगभग 20 मीटर पहले ही वर्कशॉप है। तो गाड़ी बैक लेकर के हम सीधा वर्कशॉप में डालेंगे, जहाँ पे हमारी गाड़ी के कांच वगैरह जिन्होंने लगाए हैं अंकलेश्वर में आकर के। तो ये सारा कॉन्टैक्ट इनका ही है, लक्ष्मी बॉडी बिल्डर्स वालों के साथ, और बॉडी बिल्डर्स के साथ भी इनका कॉन्टैक्ट है। तो हमारी गाड़ी का काम फ्री में कर देते हैं ये छोटे मोटे काम, क्योंकि इनके साथ बोलचाल अच्छा है। तो ये भाई हमारी गाड़ी में जाली फिट कर रहे हैं, छोटी जाली, जिससे कि मक्खी मच्छर अंदर ना आए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपना समय निकाल करके ये हमारा काम कर रहे हैं और उसके लिए पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के हैं भाई और अपने पिताजी के साथ ये काम करते हैं। तो ये हमारी सेंटर की छोटी खिड़की है, जिससे हमें चलती गाड़ी में अंदर सीधी हवा आती है। तो हमने खिड़की फिट करवा ली है। अब निकल सकते हैं हम अपने सफ़र पे। तो वर्कशॉप से अब हम गाड़ी निकाल रहे हैं। ये सामने होटल है जहाँ हम रुके हुए थे, खाना खा रहे थे। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 8 जिसे कहा जाता है। अब इसका नंबर चेंज कर दिया गया है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे है ये। तो अंधेरा भी हो आया है। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं वलसाड़ में डी मार्ट पे। रात के लगभग 9 बजे हैं, 10 बजे डी मार्ट बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम कुछ सामान लेंगे। तो यहाँ पे हम गाड़ी लगा करके
फटाफट डी मार्ट में जाते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद ये एंट्री बंद कर देते हैं और बिलिंग भी नहीं करते। तो अब हम डी मार्ट में जा रहे हैं। आज कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की, वैसे ये वीडियो अलाउ नहीं करते। तो ये कपड़ों का सेक्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप डी मार्ट में अंदर कैसे कैसे सामान रखा हुआ है। बाज़ार से काफ़ी डिस्काउंट रेट पर यहाँ सामान मिलता है। कई बार इनकी स्कीम चली रहती है, एक के साथ एक फ्री। प्रिंट रेट पर कोई चीज़ होती है तो उसका एक के साथ एक फ्री भी देते हैं ये। काफ़ी इनके पास इस तरह के प्रोमोज आते रहते हैं। हर चीज़ का इन्होंने रेट लगा कर रखा हुआ है जो फिक्स रेट होते हैं, कोई बार्गेनिंग वाला हिसाब नहीं होता, कंप्यूटराइज बिल बनता है। ये खोले दालें वगैरह हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये बिस्किट्स हैं। हमने भी अपना सामान लिया और अब आगे हैं डी मार्ट से बाहर, और अब हम पहुंच गए हैं पारडी में। पारडी से डी मार्ट लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम पारडी से बॉम्बे रोड छोड़ करके अब घूमेंगे नासिक की तरफ। नासिक यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर है, जो पहुँचने में हमें लगभग 5 घंटे लगते हैं। ऐसा इसलिए ये पूरा पहाड़ी रास्ता है जिसे घाट सेक्शन कहा जाता है, और उसमें बहुत वक्त लगता है। तो हम इस वक्त पहाड़ी का बाज़ार पार कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं कुंभल घाट, जो कि कपराड़ा में है। सबसे खतरनाक घाट इन घाटों में, जहां आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, इसलिए इसे दुर्घटनाओं का घाट भी कहा जाता है। दुर्घटना भी ड्राइवरों की गलती की वजह से होती है या गाड़ी का कोई मिस्टेक हो जाता तब होती है। घाट भी पूरा बारिश की वजह से पूरा रास्ता टूट गया है ये, और गाड़ी टेम्परेचर भी बहुत उठा रही है। नई गाड़ी है और टेम्परेचर उठा रही है। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 22 से 31 किलोमीटर गाड़ी चली है। हमारी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, आरपीएम भी 1500 पर है, और टेम्परेचर लगभग लाल तक पहुंच गया है। लाल पे तो हम टच नहीं होने देंगे, पर टेम्परेचर बहुत उठा रही है। गाड़ी ओवरलोड भी है 8 कुंटल। अब हम पहुंच गए हैं काठियावाड़ी होटल पर।